हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल है, is the vector alpha equal to 2, -5, 3 belongs to V3 over R a linear combination of the following vectors? Alpha 1 equal to दे रखा 1, -3, 2, alpha 2 equal to 2, -4, -1, alpha 3 equal to दे रखा 1, -5, 7। तो ये आपको सॉल्व करना है। माना सॉल्यूशन देखें, माना कि अल्फा इक्वल टू है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, जहाँ A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R और जहाँ A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R। तो 2, -5, 3 को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना हमें। तो 2, माइनस अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है 2, -5, 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आपको दे रखा है, तो A1 के साथ लिख देंगे। A1 A2 A3 क्या है, स्केलर है। तो 2, -5, 3 इक्वल टू A1 इंटू 1, -3, 2 प्लस A2 का लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर क्या है 2, 4। अल्फा 2 का मान कितना है 2, -4, -1 प्लस A3 अल्फा 3 का मान कितना है 1, -5, 7। तो बराबर A1 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो A1, -3A1, 2A1 प्लस 2A2, -4A2, -A2 प्लस A3, -5A3, 7A3। तो बराबर अब फर्स्ट वाले एलिमेंट इनको सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो A1 प्लस 2A2 प्लस A3, -3A1, -4A2, -5A3, 2A1 -A2 प्लस 7A3। और चूंकि दोनों वेक्टर्स का क्या कर लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो पहला वाला वेक्टर है, उसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो A1, 2A2, प्लस A3 इक्वल टू 2, -3A1 -4A2 -5A3 इक्वल टू -5 और 2A1 -A2 प्लस 7A3 इक्वल टू 3। तो इनको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 1, 2, 3, तीन इक्वेशन नाम दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है A2 -A3 इक्वल टू 1/2 तथा इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है A2 -A3 इक्वल टू 1/5, 1/5 तथा इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करते हैं तो A2 -A3 इक्वल टू 1/5 प्राप्त होता है। तो जो कि संभव नहीं है, चूंकि A2 -A3 का मान एक बार प्राप्त होता है 1/2 और एक बार प्राप्त हो A2 -A3 इक्वल टू 1/5, जो संभव नहीं होता। समीकरण 1, 2, 3 असंगत है। परिणामतः अल्फा को अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करना संभव नहीं है। तो अल्फा है, उसको अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करना संभव नहीं है। तो पहला एग्जांपल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी प्रकार एग्जांपल 2 है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। यदि संभव हो तो सदिश अल्फा इक्वल टू दे रखा है 0, 4, 20 बिलोंग टू V3 ओवर R को निम्न सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कीजिए। अल्फा 1 इक्वल टू दे रखा 2, 1, -1, अल्फा 2 इक्वल टू दे रखा -1, 0, 3 और अल्फा 3 इक्वल टू दे रखा 0, 1, 5। तो सॉल्यूशन देखें इस एग्जांपल का। माना अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, जहाँ A1, A2, A3 बिलोंग्स टू R। ये क्या है, स्केलर है। तो इम्प्लाइड है 0, 4, 20 इक्वल टू A1 अल्फा 1 का मान कितना है 2, 1, -1 प्लस A2 अल्फा 2 का मान कितना है -1, 0, 3 प्लस A3 अल्फा 3 का मान कितना है 0, 1, 5। तो बराबर 2A1, A1, -A1 प्लस A2 -A2 प्लस 0, 3A2 प्लस 0, A3, 5A3। तो बराबर 2A1 -A2, A1 प्लस A3, -A1 प्लस 3A2 प्लस 5A3। और दोनों वेक्टर को क्या कर लिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर दे रखा है, उनको क्या कर लिया, आपस में कंपेयरिंग कर लिया। तो 2A1 -A2 इक्वल टू 0, A1 प्लस A3 इक्वल टू 4
और -a1 + 3a2 + 5a3 = 20। इक्वेशन 1, 2, 3 प्राप्त हो गई। इक्वेशन 1, 2 तथा 3 को हल करने पर a1 = प्राप्त होता है 1, a2 = 2, a3 = 3। तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन दे रखे हैं, तीन अननोन है, तो आप इनको सोल्व कर सकते हैं। इससे आप a1, a2, a3 का मान निकाल सकते हो। तो a1 = 1, a2 = 2, a3 = 3, जो सभी क्षेत्र आर में विद्यमान है, जो कि क्या है, आर में विद्यमान है। तो सदिश अल्फा को α1, α2, α3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं? α = α1 प्लस a2 मान कितना है 2, a3 मान कितना 3, तो α = α1 + 2 α2 + 3 α3। ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और व्यक्त करेंगे जो मान क्या होगा, α = α1 + 2 α2 + 3 α3। ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। तो रैखिक आश्रितता और स्वतंत्रता। तो पहले डेफिनेशन देखें आप। किसी सदिश समष्टि V ओवर F के सदिश α1, α2 ... αn क्षेत्र F पर एक घातित परतंत्र या रैखिकता आश्रित लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं यदि ऐसे अदिश a1, a2 ... an, बिलोंग्स टू F जिनमें सभी शून्य नहीं हो विद्यमान हो कि a1 α1 + a2 α2 + an αn = 0, सभी क्या हो, शून्य नहीं हो, तो क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। सेकंड है लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक घातित स्वतंत्र कहलाते हैं यदि a1 + α1 + a2 α2 + an αn = 0 और जहाँ सभी स्केलर क्या हो, ai बिलोंग्स टू F, i = 1, 2, 3 ... n। प्रभु का प्रत्येक संबंध तभी सत्य हो जबकि सभी स्केलर का मान क्या हो, 0। a1 = 0, a2 = 0 ... and so on, an = 0, तो क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर है। लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएगा अगर सभी स्केलरों में से सभी स्केलर हैं उनमें जिनमें सभी शून्य नहीं हो, सभी क्या हो, शून्य नहीं, कोई एक स्केलर ऐसा हो जो शून्य नहीं हो, तो क्या कहलाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। और सभी स्केलर 0 है तो क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। अर्थात समेशन i = 1 to n ai अल्फा = 0, तो इम्प्लाइड एट ai = 0 फॉर ऑल i के लिए, तो क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। इसके बाद देखें आप, रिमार्क है, पहली टिप्पणी है, V ओवर F का कोई उपसमुच्चय S लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है जबकि S के सदिश क्षेत्र F पर क्रम से लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेकंड है, V ओवर F का कोई अपरिमित समुच्चय S लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है यदि S का प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय Li है, अन्यथा S LD कहलाता है। प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय क्या हो, Li हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, अन्यथा क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। अब इनको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखें, V3 ओवर R के सदिश α1 दे रखा 3, 1, -4, α2 दे रखा 2, 2, -3 तथा α3 दे रखा है 0, 4, -4, 1 लीनियर डिपेंडेंट है चूँकि -2, 3, 1 बिलोंग्स टू R ऐसे विद्यमान है कि -2 α1 + 3 α2 + 1 α3 = -2। α1 का मान कितना दे रखा 3, 1, -4 + 3, α2 का मान कितना दे रखा 2, 2, -3 प्लस α3 का मान कितना है 1 और α3 का मान कितना है 0, -4, 1, तो बराबर -6, -2, 8 प्लस 6, 6, -9 प्लस 0, -4, 1। तो जो वेक्टर दे रखा है उसके पहले एलिमेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तीन वेक्टर दे रखे, तीनों का पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बराबर -6 + 6 + 0, -2 + 6 -4, 8 -9 + 1, तो बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें 0, 0, 0, तो बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0 वेक्टर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ आपको, 0 वेक्टर प्राप्त हुआ। तो क्या हो गया, ये आपके लीनियरली
जीरो वेक्टर प्राप्त हो -2 अल्फा 1 + 3 अल्फा 2 + अल्फा 3 = 0। तो ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। लीनियरली अल्फा 1 अल्फा 2 तीन वेक्टर दे रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट है, चूँकि ऐसे विद्वान है कि इनका योग है -2 अल्फा 1 + 3 अल्फा 2 1 अल्फा 3 = 0 है, बराबर क्या आ गया 0। तो लीनियरली क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है, वो आपको सोल्व करना है। तो B3/R के लिए E1 दे रखा है 1,2 0,0, E2 दे रखा 0,1, 0, 3 दे रखा 0,0,1 लीनियर इंडिपेंडेंट है, चूँकि A1 E1 + A2 E2 + A3 E3 = 0। तो इम्प्लाई डेट E1 का मान कितना है 1,0,0 प्लस E2 का मान कितना है 0,1,0 प्लस E3 का मान कितना है 0,0,1 = 0। तो इम्प्लाई डेट A1, A2, A3 = 0 वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा, इसको जीरो वेक्टर को हम लिखेंगे तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट के रूप में 0,0,0। तो इम्प्लाई डेट A1 = 0, A2 = 0, A3 = 0। तो सभी स्केलर 0, इसका मतलब क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। सभी स्केलर 0, इसका मतलब क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक समुच्चय जिसमें केवल, तीसरा एग्जांपल है, एक समुच्चय जिसमें केवल शून्य सदिश हो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, चूँकि प्रत्येक अशून्य अदिश ए के लिए सदैव A.0 वेक्टर = 0 वेक्टर होता है। केवल शून्य सदिश हो तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एग्जाम्पल 4 क्या है, एक समुच्चय जिनमें केवल एक शून्येतर सदिश हो, अल्फा हो, अर्थात अल्फा एक सेट दे रखा है, अल्फा ≠ 0 लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, चूँकि किसी अदिश ए के लिए A.α = 0 इम्प्लाई डेट A = 0 सिंस अल्फा ≠ 0। तो क्या होगा, शून्यतर सदिश हो, एक शून्यतर सदिश हो, शून्य सदिश हो तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। और अगर एक शून्यतर सदिश अल्फा हो तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इसके बाद है एग्जाम्पल 5। B3/R के लिए अल्फा 1 दे रखा आपको 1,2,3, अल्फा 2 दे रखा 1,0,1 तथा अल्फा 3 दे रखा 0,1,0 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, चूँकि A1 अल्फा 1 + A2 अल्फा 2 + A3 अल्फा 3 = 0 वेक्टर। तो इम्प्लाई डेट A1 अल्फा 1 का मान कितना है 1,2,3 प्लस A2 अल्फा 2 का मान कितना है 1,0,1 प्लस A3 अल्फा 3 का मान कितना है 0,1,0 बराबर 0 वेक्टर। तो इम्प्लाई डेट A1 + A2 ट्वाइस A1 + A3 3A1 + A2 = 0 वेक्टर 0,0,0। तो इम्प्लाई डेट A1 + A2 = 0 ट्वाइस A1 + A3 = 0 3A1 + A2 = 0। तो इम्प्लाई डेट तीनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करोगे, तीनों इक्वेशनों को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, A1 = क्या प्राप्त होगा आपको 0, A1 = 0, A1 0 है तो A2 का मान कितना प्राप्त होगा 0, और A1 0 है तो A1 0 है और A2 भी 0 है तो A3 का मान कितना प्राप्त हुआ 0। तो सभी स्केलर क्या हो गए 0 के, तीनों स्केलर A1 A2 A3 का मान क्या प्राप्त हुआ 0। इसका मतलब क्या है, B3/R क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये भी आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इन 5 एग्जाम्पल की सहायता से आप समझ सकते हैं कि कौन सी वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा और कौन सी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको सबसे पहले वेक्टर स्पेस में लीनियरली कम्युनिकेशन से रिलेटेड 2 एग्जांपल्स के बारे में पढ़ाया। दोनों एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने आपको लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन बताई, लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन बताई तथा इन दोनों डेफिनेशनों को कुछ एग्जांपलों की सहायता से समझाया। तो जब भी आपको टाइम मिले, जो भी पढ़ाया गया उसे बड़े ध्यान से पढ़ें, जिससे आगामी क्लास में इससे रिलेटेड जो भी आपको पढ़ाया जाए वो आपको समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट।